Assalamu alaikum. Unit number 1, problem solving and algorithm designing. Today we will learn about what is problem and what is the process of problem. So into four parts. Let's see. So number 1 is the process of problem solving. Second is flowchart, algorithm and data structure. ये चार पार्ट्स में है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट सबसे पहले हम प्रॉब्लम होती क्या है वो देख लेते हैं. प्रॉब्लम होती है कि उसका कोई सॉल्यूशन हो, कोई भी, जैसे कोई घर की प्रॉब्लम हो, कोई कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो. जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्रोग्राम नहीं सही चलता, घर में होती है. मतलब किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी आंसर होता है, कोई सॉल्यूशन होता है, but we have to find it. Okay, so let's look at the definition. Problem solving is the process of finding solution of difficult or complex issue. प्रॉब्लम बेसिकली ये हमें क्या बता रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या एक प्रोसेस है किसी भी सॉल्यूशन को फाइंड करना, किसी भी डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन को फाइंड करना क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है. तो इट्स अ प्रोसेस बाय विच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व. ये एक प्रोसेस है जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है. तो यहाँ पे हमने दी हुई ये डायग्राम. तो सबसे पहले तो ये डायग्राम बहुत इजी है. अगर आप ये रिमाइंड कर लेंगे, आपको ये मतलब कि ये डायग्राम आपके दिमाग में आएगी तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है. सबसे पहले ये बता रहे हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़. यू कैन सी द क्वेश्चन मार्क हेयर. सो ये हमें बताता है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़. लेट लुक एट दिस. सो ये री डायग्राम. तो सबसे पहले क्या है, व्हाट द प्रॉब्लम इज़. अगर अब हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगा, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर हमें क्या होगा, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करी, अगर हमें नहीं पता चला कि प्रॉब्लम क्या है, हमें सही से पता ही नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, तो हम उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल सकेंगे. तो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, देन जनरेट सॉल्यूशंस. एज यू कैन सी द सेकेंड वन के सबसे उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है. मतलब कि एक प्रॉब्लम की कोई एक सॉल्यूशन नहीं, 2 3 4 होते हैं. जैसे कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसको आपने प्लग इन करा हुआ है. वो प्लग अगर आपका ख़राब हो जाए तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए. आप उसको एक्सटेंशन से लगा सकते हो, आप उसके अगर बराबर में कोई स्विच है, सॉकेट है, उसमें लगा सकते हो. अगर नीचे है तो हमारे पास बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं. तो देन हमने सॉल्यूशन कर लिए जनरेट, देन सर्च और फाइंड द सॉल्यूशन. अब इन जो हमने जनरेट सॉल्यूशन करें, जो हमने ये ऑप्शंस लिए हैं, इनमें से हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है. जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा. लेकिन अगर आपने कंप्यूटर के तार काट दिया, मतलब कि ये तो बिल्कुल ही प्लग में लग नहीं रहा और तार काट दिया, तो डेट्स नॉट अ सॉल्यूशन. तो आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ process of finding solution of difficult or complex issues. It is a process by which any kind of problem is solved. Then what is a problem? A problem is a situation. Problem किसे कहते हैं, एक situation को कहते हैं. Preventing something from being achieved. किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले हमारे पास एक सिचुएशन आती है जिसको हमें फेस करना होता है. सो अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क. अब प्रॉब्लम कोई भी टास्क हो सकती है, अ सिचुएशन और एनी अदर थिंग. इन सिंपल लैंग्वेज अ प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन विच रिक्वायर्स एन आंसर. अगर हम बिल्कुल सिंपली बात करें तो प्रॉब्लम ऐसी चीज़ है जिसका कोई आंसर होगा और सॉल्यूशन होगा. इन एनी केस अ प्रॉब्लम इज़ कंसिडर्ड टू बी द मैटर विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सॉल्व और सेटल. A doubtful case or a complex task involving doubt and uncertainty. Then plan the solution. As we can see, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमने क्या करना है, उसको प्लान करना है, उसको सॉल्यूशन जनरेट करना है कि
कि इसको हमें सॉल्व कैसे करना है इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बट फॉर दिस प्रोग्राम हैज़ टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज टास्क दैट लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें उसका प्लान करना है सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये नंबर 1 मैंने आपको जैसे बताया था कि प्लग दूसरे प्लग में लगा सकते हैं, हम एक्सटेंशन में लगा सकते हैं। तो आपके पास 1 नहीं 2 नहीं 3 4 सॉल्यूशंस भी होते हैं, किसी के ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको उसमें से बेस्ट यूज़ करना होता है। तो अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन को फाइंड करने के 4 बेसिक स्टेप होते हैं। विदाउट इट यू कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन। तो हम देख लेते हैं। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। क्या डिफाइन द प्रॉब्लम मीन्स कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम है क्या। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है तो हम आंसर नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं आ सकेगा। तो हमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका भी। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल स्टेप्स. It involves diagnosing the situation so that the focus should be on the real problem and not on its symptom. During the first stage of problem solving, it is important to describe the problem. तो इसमें यही बात हो रही है कि पहला स्टेज जो है कि हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम है क्या, हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज़। अगर हमने कर लिया तो आगे हम उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम का ही सही से पता नहीं होगा तो वी कैन नॉट फाइंड अ सॉल्यूशन। देन जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मोर सॉल्यूशन सो दैट इट कैन देन द वन दैट इज़ थॉट ऑफ फर्स्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि सॉल्यूशन के 1 नहीं 2 नहीं 3 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना होता है। तो आप पहले जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हाँ ये सॉल्यूशन है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, आपने वो कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एवेल्यूट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। उनमें से सबसे अच्छा सबसे बेस्ट जो है वो आपने पिक कर लेना है। देन यू गॉट द सॉल्यूशन। नाउ इम्प्लीमेंट इट। जब आप वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका सॉल्यूशन सही था या गलत था। सो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर। लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। ये बोर्ड के हिसाब से इसमें एक लॉन्ग आता है। ये जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक आता है, लेकिन अलग अलग तरीके से आता है। तो ये क्वेश्चन है, डिफाइन प्रॉब्लम एंड प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये और डिफाइन द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोनों के आंसर सेम है, लेकिन बोर्ड वाले आपको ऐसे भी दे सकते हैं, डिफाइन द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन, देन जो उसके 4 स्टेप्स है, डिफाइन द प्रॉब्लम, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एवेल्यूट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। ये 4 प्रोसेस जो हैं ये लिखना है, ओके। और अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, डिफाइन द स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो भी आपने इसमें यही लिखना है। अगर इसका कोई शॉर्ट बनकर आता है, ये अगर शॉर्ट में आ जाए तो ये ऐसे आएगा, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन लिख देनी है, या आपको कोई एक चीज़ पूछ लेंगे। और अगर इन्होंने शॉर्ट में ये पूरा पूछ दिया तो आप 1-2 लाइनें अपनी तरफ से लिख देगा। मतलब कि ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है लिखना, तो आप इसको लिख सकते हैं अगर आपने समझा हुआ हो। तो हम एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, मैं आपको दिखाती हूँ वो। तो व्हाट द प्रॉब्लम इज़, सही है। यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इसका तार जो कनेक्टेड है, इसका वायर कनेक्टेड है एक स्विच से। तो अगर ये स्विच ख़राब हो जाता है तो आपको इसके बराबर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, इसके नीचे भी आप देख सकते हैं एक स्विच है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। Number one is define the problem. Second, generate alternatives, implement the solution, and choose the solution. These are so. This topic is very small and it's very interesting. I think so. There is no need to explain it more. So, in the next lecture, I will explain what is algorithm, and we can रोल ऑफ एल्गोरिथम. इसके भी रोल ऑफ एल्गोरिथम में 4 क्वेश्चन आते हैं. जब हम कल वाला लेक्चर लेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ एल्गोरिथम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम, एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम. सो फॉर टुडेज लेक्चर दैट्स इट. थैंक यू सो मच.